रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने कैरियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी और रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसों का प्यार सही परेशानियों की जड़ है, पर रिच डैड कहते थे पैसों की कमी सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़ कर गए, जबकि रिच डैड ने करोड़ों संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की सोच बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी हुई कि वह किसकी बात सुने और किसकी नहीं, पर बाद में कियोसाकी ने फैसला किया कि वो रिच डैड की बात सुनेंगे अमीर होने के लिए। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड के बुक में बहुत अच्छे से बताया है। हम आज इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में जानेंगे। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। पहले लेसन में रिच डैड कहते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग काम करते रहते हैं ताकि पैसों की कमी नहीं हो, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करती है, और यह डर कि वह अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस बोलते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को यह रेस अच्छा लगता है, और बचपन से मन में बैठी हुई बातें उन्हें रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से यह सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बातें लोगों को रेस में जोड़े रखती है। यह सच है कि इस रेट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ कभी नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़े। तो बात ये आती है कि क्या करें। पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से बाहर निकले। ऐसा कुछ करें कि आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, और यह तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता। सरल भाषा में इसे एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व के बीच का फर्क है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान है। एसेट्स वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकाले। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वो दायित्व को यानी लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं, जैसे गाड़ी, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो एसेट्स कहलाएगी, जिसमें आपकी उपस्थिति जरूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। इसलिए रिच डैड कहते हैं एसेट्स को बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स करना, रियल एस्टेट आदि। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत जरूरी है। जिनमें यह कमी होती है वो जितना कमा ले वो हमेशा उतना ही या उससे ज्यादा गवा भी देते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा लेते हैं, पर फिर भी बाद में फिर उनकी हालत वैसी ही हो जाती है, सारे पैसे गवा कर। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इसकी नॉलेज की कमी की वजह से अब तक रेट रेस में फंसे हुए हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो सारी चीज सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू करने या ग्रो करने में मदद कर सकते। मैकडॉनल्ड्स के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट जॉब करने के साथ एसेट्स भी बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेच, जिससे वो अपने जॉब के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे। रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ स्किल्स भी सीखो, जिससे आप अपना बिजनेस खराब कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल्स पे कर सके। ग्रो करने से ही सही में अमीर बना जा सकता है। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीर
पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए। बाद में मिडिल क्लास लोगों के लिए भी टैक्स लागू कर दिया गया, पर अब सिर्फ सरकारी खाते में ज्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे, उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा किया, फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग अपनी रिवॉल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी का इन्वेंट करते हैं। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करे, पैसों के लिए काम न करे। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र की नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम न करे बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करे। अलग अलग फील्ड की नॉलेज ले और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम के लिए रखे जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। की पॉइंट्स, फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता ले, एसेट्स बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीद, पहले एसेट्स बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाए जिससे आपकी एसेट्स बढ़े। सबसे बड़ा एसेट्स आपका मस्तिष्क है, एबिलिटी को बढ़ाएं। अच्छी स्किल्स और नॉलेज से यह कभी ना कहे कि मैं यह नहीं खरीद सकता। जब हम कहते हैं कि यह मैं नहीं कर सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे मैं यह कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा, उस पे एक्शन और खुद पे बिलीव रखे। सेलिंग स्किल्स सीखे। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला को बेचने के स्किल्स पता नहीं होते। कई लोग अपनी मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना। पैसों को मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छे अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। इन लेसनों से हमने जाना। नंबर 1, रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसे से ही अपने लिए काम कराते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं, रख पाते हैं या सेविंग कर पाते हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान करते हैं, उन्हें कितना मिल रहा है कितना नहीं। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो आप यह पावर अपने एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता को हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप यह पावर अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। साहसी लोग अपने रिवॉल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी का इन्वेंट करते हैं। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा पुअर डैड के लिए सब कुछ थी लेकिन सीखना रिच डैडी के लिए सब कुछ था।